In this video, some really good tips and tricks to clean your baby's stuff, plus the mistakes we usually do. Hello everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. My name is Masuma and I create videos related to lifestyle और lifestyle में ये सब चीज़ें शामिल हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो make sure to hit that subscribe button and hit that bell icon so that you never miss an update. If you're a mom or you have kids around you, you must know this by now कि kids are really very messy और हर वक्त हर जगह किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें फैलाने में और चीज़ों को गंदा करने में माहिर होते हैं. So today we are going to be hacking our way into cleaning everything that a babies own in a much more effective way. Number one is to make a laundry system for your kids. It is very important to store all their clothes separately from the clothes of the elders in the house. क्योंकि छोटे बच्चे घर में रहते हैं and they don't need to get exposed to all the germs and all the dirt particles जो कि बड़े अपने कपड़ों में साथ ले आते हैं. हम सारे कपड़े एक साथ डाल देते हैं. उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों के कपड़ों के अंदर सारे germs और dirt particles लग जाते हैं. तो जब हम वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ डालते हैं तो वॉशिंग डिटर्जेंट यूजुअली कपड़ों को सिर्फ क्लीन करता है, सैनिटाइज नहीं करता, बैक्टीरिया नहीं किल करता. नंबर 2 इज टू वॉश दैट बेबी ब्लैंकेट इनफ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैंकेट दैट योर बेबी यूजेस ऑल द टाइम. हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी अगर आप ब्लैंकेट्स को बहुत ज़्यादा धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे. इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट कि वो ख़राब हो जाएंगे, पर अगर आप उन ब्लैंकेट्स को नहीं धोएंगे तो उनसे जो आपके बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल है. So make sure that you are cleaning those soft little blankets. I clean my baby's blanket every 15 days to a month, but I do clean them and we use these blankets every day. So just make sure that you are cleaning those towels and everything that your kids uses on a much daily basis, because they do carry a lot of germs, a lot of dust that can go into the mouth and into the lung while your baby sleeps or is around with it. On the same context are these cute little soft toys. Sometimes a baby sleeps with their soft toys. You know, the soft toys are usually around them. They play with them on the floor. They are on the floor, then on the bed, then on the table. You know, everywhere they go, sometimes they travel with their soft toys. So it is very important for us कि हम अपने बच्चों के soft toys को स्पेशली बहुत क्लीन रखें, बिकॉज अगेन ये जो है वो डस्ट और जर्म्स को एब्जॉर्ब करते हैं. इनको वॉश करने के लिए जस्ट पुट देम इनटू ए पिलो केस, tie the knot and throw them into a washing machine. वॉशिंग मशीन में बहुत आसानी से धुल जाते हैं, स्पेशली वो सॉफ्ट टॉयज जिनके बहुत ज़्यादा फरी नहीं होते. एंड आई ऑलवेज रिकमेंड टू बाय सच सॉफ्ट टॉयज जिनके फर नहीं है, बिकॉज दैट वे दे डोंट गेट डैमेज्ड एंड यू नो वो फर अलग अलग नहीं होते. इट्स ईजियर. अगर आपके सॉफ्ट टॉयज के ऊपर वो स्टिक ऑन आइज हैं तो मेक श्योर कि गर्म पानी में ना धोएं, बिकॉज वो फिर मेल्ट हो जाते हैं एंड दैट्स नॉट ग्रेट इफ दैट्स योर चाइल्ड्स फेवरेट सॉफ्ट टॉय. नंबर 3 आर bath toys. Now, if you haven't seen the picture, I'm going to insert it right here. So this picture is actually when a bath toy was cut in half. क्योंकि अंदर पानी ट्रैप होता रहता है तो फंगस और बैक्टीरिया जो है वो पलते हैं. मेक श्योर कि आपके जो बाथ टॉयज हैं वो क्लीन हो, क्योंकि फिर बच्चों के ना स्किन एलर्जीज और अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. व्हाट आई डू इज आई हैव जस्ट कट द बेस ऑफ, टेक देम आउट ऑफ द वाटर एंड आई विल इन्वर्ट देम एंड लीव देम टू ड्राई. ये खुद ही जो है वो ओवरनाइट या अगले दिन जब मैं उसको नहलाने लेके जाती हूँ तो ये सूख चुके होते हैं. सो इट्स अ प्रीटी गुड वे टू मेक श्योर कि ये अंदर से पूरे क्लीन है. एंड देयर इज ऑल्सो वन अदर वे जिसमें आप इनको बेकिंग सोडा और विनेगर के सोल्यूशन के अंदर डिप करें, बट दैट जस्ट टेक्स मोर टाइम एंड मोर एफर्ट. द ट्यूटोरियल आई एम गोना लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड you can go check that out. Number 4 are all the things that goes into a child's mouth intentionally. Yes, I'm talking about all the feeding supplies and all the teething gear. So you need to make sure that all these things are properly cleaned and sterilized. If you have an sterilizer, वो जो एक automatic sterilizer आता है, you are good to go. If you don't have that, so first make sure कि you are just cleaning everything. जो normal dishwashing liquid से हर चीज़ को wash कर लीजिए और उसके बाद इन सारे parts को अलग करके आप एक pot में पानी boil करें. Make sure कि वो अच्छा खासा boil हो जाए. जब boil हो जाए तो चूल्हा बंद करके उस गर्म पानी के अंदर सारे parts को
डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें. It just works very similar to a sterilizer. So this is a bone thingy that is used when you are introducing solids to your child. So if you're interested on a complete video on weaning off and introducing solids to your child and making baby food, make sure that you are subscribed to this channel so that you will receive a notification whenever that video will go up live. Number 5 is to clean all the baby gear. Now बेबी गियर में आपकी कार सीट आ गई, आपका प्राम आ गया, उसके अलावा जो हम घर में चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे वॉकर हो गया, बच्चे की हाई चेयर हो गई, इन सब चीज़ों को क्लीन करना वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़रूरी है. बल्कि आई विल रिकमेंड कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें तो इफ़ यू टेक योर चाइल्ड आउट और प्राम आप यूज़ कर रहे हैं तो हर दफ़ा बाहर जाने के बाद उसको क्लीन कीजिए, उसको साफ़ कीजिए. बिकॉज जो प्राम है या जो वॉकर है, आपका बच्चा जब इसमें यूज़ करता है या वॉकर में चलता है तो वो डेफिनेटली इधर उधर मुंह लगाता है. बिकॉज बच्चे क्यूरियस होते हैं तो वो हर चीज़ को मुंह लगाते हैं. जब टीथिंग हो रही होती है तो हर चीज़ मुंह में डालते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वाइपिंग एवरीथिंग ऑफ एंड यू आर क्लीनिंग एवरीथिंग ऑफ. Number 6 is my favorite point, that is to use the right things to clean your child and your kids things. सो जनरली बच्चों के लिए जो है वो जनरल प्रोडक्ट्स देखिए, वो प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए बनाई गई है. इसमें आपका डिटर्जेंट भी आता है, इसमें आपका शैम्पू है, बच्चे का बॉडी वॉश है, बच्चे का सोप है, बच्चे के वाइप्स हैं. तो हर चीज़ वो देखिए जो कलरेंट फ्री हो, यानी उनमें एडेड कलर्स ना हो, उनमें एडेड जो है वो अल्कोहल ना हो और एडेड पैराबेन्स ना हो. अच्छा, अल्कोहल इज़ अ केमिकल कंपाउंड, ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके प्रोडक्ट्स के अंदर एडेड होता है, आपके सैनिटाइजर्स में भी होता है. द अल्कोहल इज़ नॉट दैट अल्कोहल, but you know an excessive amount of alcohol is pretty harsh for the baby's skin. So just make sure कि उनकी delicate skin को और उनकी delicate body को जो है वो आप protect कर रहे हैं in a proper way. So at the end I would like to add कि I'm not a perfect mom. I do mistakes on and off और गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होंगी. Mom's guilt is real, mom's guilt is severe. तो बहुत सारे गिल्ट पे ना रहें. वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई ऐसी टिप और ट्रिक जो आप लोग ऐड करना चाहते हो. और इसके साथ ही अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. एंड आई होप कि हम सबके बच्चे हमेशा हैप्पी, हेल्दी और सेफ रहें. और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर.